वेलकम दोस्तों। आज सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कोरोना वायरस से ये दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या इंसानी सभ्यता इस कोरोना वायरस की वजह से खत्म हो जाएगी, क्या हम सभी एक बहुत बड़े संकट में फंस चुके हैं, क्या कोरोना वायरस के बाद जो हमारी जिंदगी जैसी पहले थी वैसी दोबारा हो पाएगी या नहीं। तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो आज एक आम नागरिक के मन में आते हैं, एक आम इंसान के मन में आते हैं, क्योंकि पिछले 5 महीने से हर कोई लॉकडाउन में अपने घरों में बंद है और वो बाहर नहीं आ पा रहा है। लोग परेशान हो चुके हैं घरों में रह के, वो डरे हैं और कुछ प्रश्न हैं जो उनके दिमाग में आ रहे हैं कि क्या जैसा पहले था वैसे दोबारा अब होगा या नहीं। कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं जिनके उत्तर आज हम देंगे। तो कोरोना वायरस में कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें यह समझना होगा कि आखिरकार कोरोना वायरस है क्या। दोस्तों, कोरोना वायरस कितना डेंजरस है यह आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग तीन लोग जो कोरोना वायरस की चपेट में आते हैं, हर 100 लोगों में से वही मरते हैं। यानी कोरोना वायरस की जो मोर्टेलिटी रेट है वो केवल और केवल 3% के करीब है, जो कि 3% से भी थोड़ा सा कम है। तो मोर्टेलिटी रेट कोरोना वायरस की इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये इन्फेक्टिव बहुत है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे जो कि कोरोना का मरीज है, तो आपको कोरोना वायरस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। या कोई किसी ऐसे सरफेस को आप टच करेंगे जिसे कोरोना वायरस के पेशेंट ने पहले टच किया होगा, तो आपको कोरोना वायरस होगा, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए कोरोना वायरस कुछ ज्यादा ही डेंजरस है और यही कारण है कि लगभग 5 महीने आज हमको घरों में बिताना पड़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो शायद हमारी जिंदगी में किसी ने 1 महीने से ज्यादा कभी घर में नहीं बिताया होगा। तो पहली बार किसी को 5 महीने अगर घर में बिताने पड़े तो अवश्य ही उसके मन में सवाल तो उठेंगे ही कि आखिरकार कब ये समय खत्म होगा और हम राहत की सांस ले पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमें यह भी समझना होगा कि आज से पहले यानी कोरोना काल से पहले भी क्या इस प्रकार की बीमारियां इंसानी सभ्यता पे आई थी या नहीं। उस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस कितना डेंजरस हो सकता है और कितने समय में कोरोना वायरस से हम सभी लोग छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस की ही तरह ऐसी बहुत सी बीमारियां थी, जैसे कि स्पेनिश फ्लू जो कि 1918 में आई थी, जिसके कारण लगभग 5 करोड़ लोगों को, दोस्तों 5 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी उस जमाने में, 1918 में। दोस्तों, जहां तक हम आज की डेट में अगर कोरोना वायरस और स्पेनिश फ्लू का कंपैरिजन करते हैं, तो जहां कोरोना वायरस से लगभग आज की डेट में केवल 6 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उस जमाने में स्पेनिश फ्लू से लगभग 5 करोड़ लोगों ने लगभग 100 गुना, कोरोना वायरस से लगभग 100 गुना ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इतना डेंजरस था स्पेनिश फ्लू जो कि 1918 में आया था। उसके बाद एशियन फ्लू आया 1957 में, हांगकांग फ्लू 1968 में, और 2009 में आया H1N1 फ्लू यानी स्वाइन फ्लू। वो भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्होंने अपने समय में बहुत ही ज्यादा भूचाल लाके रखा था और लोग उस जमाने में भी डर गए थे भाई साहब कहीं दुनिया खत्म ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल आता गया और सब कुछ ठीक हो गया। तो ऐसी ही कुछ हम आज की डेट में भी सोच रहे हैं कि जैसा कि पहले सब कुछ नॉर्मल आ गया, हो सकता है दोबारा सब कुछ नॉर्मल आ जाए, क्योंकि कोरोना वायरस जहां तक आज के आंकड़े कहते हैं तो धीरे धीरे कोरोना वायरस की जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो रही है और लोग ठीक हो रहे हैं कोरोना वायरस से। तो आने वाला समय हमें बताएगा कि किस प्रकार कोरोना वायरस और इंपैक्ट कर पाएगा हमारी सिविलाइजेशन को, और जो लोग कोरोना वायरस के कारण डरे हुए हैं अपने घरों में, 6 महीने से परेशान आ चुके हैं, वो घर से बाहर निकलना चाहते हैं, क्या वो बाहर निकल पाएंगे कि नहीं। और बहुत संभावना है इस बात की कि आने वाले 2 या 3 महीनों में कोरोना वायरस से हम पूरी तरीके से छुटकारा पा लेंगे। थैंक यू।